इंडिया 10X पर बड़ी खबर। विकास नगर से बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कॉन्वेंट स्कूल में कई खामियां पाई गई, जिसमें बाल आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना जी द्वारा उक्त स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य निकलकर सामने आए। आइए जानते हैं किस तरह से सेंट मैरी स्कूल की टीचर द्वारा बाल आयोग अध्यक्षा से एक बच्चे को लेकर झूठ बोला गया और बताया गया कि एक स्कूली बच्चे के पेट में दर्द था, जिसे बेड पर लिटाया गया था। टीचर द्वारा 4-5 नर्स का स्कूल में तैनात होना बताया, जबकि मौके पर कोई भी नर्स नहीं पाई गई। 3000 बच्चों का ये स्कूल है, बिल्कुल अकेला एक रंग बिरंगी चादर पे लेटा है काउच पे। जाकर पूछा तो पता चला बच्चे के पेट में दर्द है। वहां पर कोई नहीं था, 5 मेज थे और वो अकेला बच्चा। प्रिंसिपल मैडम का अवतरण हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे पास अमुक अमुक नाम की नर्स हैं। जब मैंने पूछा कि नर्स क्यों नहीं है, जब मैंने उनके कागज मांगे और इंसिस्ट किया कि आप कागज दिखाइए, उन्होंने कहा अभी ताला खुल रहा है। आधे घंटे बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वीडियो पे कॉल पे बात करा दीजिए, तो उन्होंने फौरन मान लिया कि उन्होंने झूठ कहा था। तो जिस शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल की शुरुआत, पहला आंसर वॉज झूठ। 5-8 डिस्प्लिन की गोली जो कि बच्चों को देनी मना होती है, और एक सैनिटाइजर जो अंदर कोने में घुसा था। एक कंप्लेंट बॉक्स होता है जिसे उक्त स्कूल द्वारा ड्रॉप बॉक्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी चाबी डॉक्टर खन्ना द्वारा स्कूल प्रबंधन से मांगी। स्कूल द्वारा बताया गया कि उक्त कंप्लेंट बॉक्स की चाबी पुलिस के पास है, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई भी चाबी हमारे पास मौजूद नहीं है। जिस पर क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठा सेवा समिति की टीम द्वारा बॉक्स को उल्टा किया गया। उसमें से कुछ कंप्लेंट निकालकर सामने आई, जिसमें वर्ष 2019 की एक कंप्लेंट, वर्ष 2020 की एक कंप्लेंट, जिसमें से एक कंप्लेंट में सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट एक बच्ची द्वारा लिखी गई थी और लिखा था कि हमें टीचर से बचाया जाए। कंप्लेंट बॉक्स, उसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ था और बताया गया कि पुलिस के पास इसकी चाबी रहती। पुलिस, महिला पुलिस हमारे साथ थी, उन्होंने बोला कि ये चाबी हमारे पास नहीं रहती है। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी तमाम कंप्लेंट स्कूल में देखने को मिली। वहीं स्कूल में विद्या की देवी मां सरस्वती की तस्वीर लगी होनी चाहिए थी, परंतु प्रत्येक क्लास में एक धर्म विशेष की फोटो लगी हुई थी। पोस्टर्स में हमें मदर मैरी सर्व जगह नजर आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय है। पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है, हमारी भारत माँ है। बाकी प्रेयर के बारे में पूछा गया। बच्चों के मुंह से ओ माय गॉड प्रेयर शब्द निकला, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह से संस्कारहीन स्कूल हिंदुस्तान में चलेंगे, आखिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है? तो उन्होंने मना करा। कभी भारत माता की जय बुलवाई गई है? उनसे कहा कि तुम रोज सुबह क्या गाते हो? तो उन्होंने ओ माय गॉड करके अपनी एक प्रेयर गॉड के नाम पे कह दी। जब मैंने प्रिंसिपल से सवाल किया क्या भारत माता नहीं है, क्या इस देश के प्रति नमन करना, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को इन्हें भारत माता की जय नहीं, कुछ और बोला उन्होंने कि नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तो इनको देश के बारे में बताते हैं। फिजिकल एजुकेशन, एक चिकित्सक होने के नाते, वो भी बाल चिकित्सक होने के नाते, मैंने बहुत सारे गोलू मोलू प्यारे बच्चे देखे और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी स्पोर्ट्स क्लासेस का पीरियड होता है और हफ्ते में किसी एक दिन जब कोई टीचर नहीं आती होगी शायद, उस दिन उनका गेम्स पीरियड। सो दैट मच फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड दैट मच फॉर सिग्नेचर। प्रिंसिपल, प्रबंधक उसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं। हमें कहा गया कि वो एब्सेंट है, कमरे की चाबी है। मैंने बोला कि हम ताले का कीमत चुका देंगे, आप कमरा खोल दीजिए। तो पता चला कमरा तो पहले से खुला है। वहां पे भांति भांति की अलमारियां हैं, जिसको मैंने कहा कि
हम पुलिस की मदद से कहा कि आप कैसे भी खुलवाइए, क्योंकि पिछला स्कूल दून वैली इंटरनेशनल, उसमें मैंने 2 दिन की राहत देके आई थी, वो कागज अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए। वो तब से उन्होंने कहा था 1 घंटे में प्रिंसिपल आई थी, वो चाबी उनकी तब से नहीं आई। बाद में पता चल गया था कि प्रिंसिपल तो वहां है ही नहीं, तो यहाँ पर भी चाबी नहीं आई। अभी मैंने अपने स्टाफ को वहां छोड़ा है कि वो कैसे भी ये ताला खुलवा के, पीटीए का कभी गठन नहीं हुआ, बच्चों ने कभी पीटीए शब्द नहीं सुना, पॉक्सो की कोई कमेटी नहीं है, 3000 बच्चों में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी नहीं है, कोई वेलफेयर की बात नहीं है, किसी को चाइल्ड राइट्स के बारे में कभी कहा नहीं गया है, उनको कभी उनकी हाइजीन और उनके हेल्थ के बारे में, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज, एक ने बहुत जोर से कहा शिक्षा के नाम पे क्या होना चाहिए मैडम, को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज डिफाइन करने की बात करी, तो उसमें था स्टेज शोज, एलोक्यूशन, पर उसमें कहीं पर भी सड़क सुरक्षा, अपनी देखभाल, अपने शरीर की देखभाल, अपने समाज की जानकारी या साइबर की जानकारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऐसा कोई सब्जेक्ट स्कूल में एड्रेस नहीं है। मैडम, बच्चे के हैरेसमेंट वाली शिकायत के मामले में आपने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मेरे हिसाब से एफआईआर उस टीचर पे होनी चाहिए, एक कंप्लेन होनी चाहिए, बाकी वो पुलिस डिसाइड करेगी कि वो कंप्लेन किस लेवल पे जाएगी। लेकिन स्कूल पे तथ्यों को छुपाने और दबाने के लिए तो एक्शन होना ही चाहिए। आपने पहली बात तो कंप्लेन बॉक्स को ड्रॉप बॉक्स लिखा है ताकि बच्चे, वो सिर्फ जूनियर सेक्शन में रखा है, और उसमें अगर किसी ने पहुंच के कंप्लेन डाल दी तो 2019 की कंप्लेन उसी डब्बे में बंद रही। आप सोचिए, उस पीड़ा का अनुभव करिए जिसने लिखा है कि मुझे गंदी नजरों से ये टीचर देखता है, बहाने। इसकी भी चाबी गुम है या है? तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। हाँ? धरती माता को नमन कराना बच्चों को नहीं जरूरी लगता? Why, oh my God, every day then? Morning assembly, that's exactly my point. That we offer assembly, morning prayers only to this. तो terrorism भी आ जाता है। How do we manifest? आप मैडम जो आप करती हैं, जो आपके दिल में है,